अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाह अज़्ज़ा वजल आप सब पर अपना खास करम फरमाए, दोनों जहानों की भलाइयाँ अता फरमाए, खुशियाँ अता फरमाए, हर दुख और तकलीफ़ से महफूज रखे। अल्लाह ताला हम सब को आसानियाँ एक दूसरे के लिए पैदा करने की तौफ़ीक अता फरमाए। यूनान अम्बेसी में वीज़ों का सिलसिला जारी है। यहाँ से भी वर्क परमिट निकल रहे हैं, पाकिस्तान में लग भी रहे हैं, रिजेक्ट भी हो रहे हैं। इसी तरह का एक माहौल चल रहा है। ज़्यादातर जो परेशानी वाली बातें हैं उनमें एक परेशान ये बात है कि बंदे के यहाँ वर्क परमिट लेट होने की वजह से ये कहते हैं कि वर्क परमिट लेट है, क्यों नहीं निकल रहा। तो इसके में भी मुख्तलिफ़ तरीक़ेकार होते हैं। बाज़ जगह पे वर्क परमिट जल्दी आ जाता है, बाज़ जगह पे वर्क परमिट लेट आता है। तो इस वजह से ऐसे मामलात होते हैं। और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि एक बंदे ने जमा करवा दिया है, उसमें किसी किस्म का पेपर मिस है मालिक की तरफ से, आपकी तरफ से, तो बाज़ दफ़ा ऐसे मामलात भी हो जाते हैं। इसलिए आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी। अगर आपके पेपर जमा हैं तो आपके जो सारी इन्वेस्टिगेशन होगी, जैसे ही इन्वेस्टिगेशन ठीक होगी तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल ये पेपर जो है वो निकल आएंगे। सबसे पहली बात यह है कि आपने जो है जब भी जहाँ भी पेपर भेजने होते हैं, हमारे पास भी बहुत से दोस्तों के पेपर आते हैं लेकिन वो पेपर ठीक नहीं होते, साफ़ सुथरे नहीं होते। जब आपके पेपर साफ़ सुथरे नहीं होंगे तो आपके पेपर का एक भी स्पेलिंग गलत हो जाता है, किसी किस्म की भी गलती हो जाती है तो वो आपके लिए जो है वो मसला पैदा करेगी, जिससे आगे चल के आपको किसी परेशानी का सामना करना पड़ेगा और आपके पेपर लेट भी हो सकते हैं। इसलिए जब भी किसी को पेपर भेजें तो कोशिश करें कि आपके पेपर अच्छे साफ़ सुथरे हों, अच्छे तरीके से PDF करवा के भेजें। जब आपके यूनान में पेपर जमा होंगे तो यहाँ हमारे पास बाज़ दफ़ा मुख्तलिफ़ केसेस सामने आते हैं। ये हर दफ्तर का अपना अपना तरीक़ाकार है। बाज़ दफ़ातर में जो है वो FRC लेते हैं, बाज़ दफ़ातर में जो है वो बर्थ सर्टिफिकेट लेते हैं, बाज़ में दोनों लेते हैं, बाज़ में बग़ैर टेस्टेड फ़ॉरेन ऑफिस से लेते हैं और बाज़ में फ़ॉरेन ऑफिस से टेस्टेड भी लेते हैं। तो इसलिए आप परेशान ना हुआ करें, हर दफ्तर का एक अपना तरीक़ाकार है और वो अपने तरीक़ाकार के तहत ही काम करते हैं। तो इसलिए जो रिक्वायर होती है उसको आप पूरा करने की कोशिश किया करें। सबसे बेहतरीन तरीका ये होता है कि जब भी किसी को फॉर्म भेजें, साफ़ सुथरे होने के साथ साथ अगर वो फ़ॉरेन ऑफिस से टेस्टेड भी हो चुके हैं तो बेहतरीन है। लेकिन यह है कि अगर नहीं हुए तो कम से कम पेपर जो है वो पढ़ा तो जाए। तो इसलिए कोशिश किया करें कि साफ़ सुथरे पेपर सेंड करें। उसके बाद मसला ये बन रहा है आगे, बहुत से लोग जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि रिजेक्ट वीज़े का क्या सूरत हाल है। देखिए, जहाँ तक रिजेक्ट वीज़े का तल्लक है तो रिजेक्ट वीज़े का लगना इम्पॉसिबल तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये ज़रूर कहेंगे कि 99% इसके लगने का कोई चांस नहीं है। अब अगर कुछ चांस 1% या 2% बचता भी है तो वो शाज़ो नाज़र है। हमारी आंखों के सामने अपील हुई अल्हम्दुलिल्लाह, और मैंने देखा, उस अपील को पढ़ा भी, बड़ी ज़बरदस्त अपील थी, मालिक की तरफ से थी। मालिक को बहुत सख्त ज़रूरत थी उस बंदे की, उसने अपील की। बंदा उस अपील पे एम्बेसी की तरफ से उसको कॉल भी आई और बंदा एम्बेसी में गया भी, लेकिन उन्होंने इस तरह रिजेक्ट करके भरा दिया हाथ में कि बंदा सोच भी नहीं सकता। बिल्कुल नथिंग रिस्पेक्ट, बिल्कुल उन्होंने कहा कि बस ये रिजेक्ट है। इसलिए क्योंकि अपील, आप ये बात ज़हन में रखा करें कि एक ग्रीस एम्बेसी है, उसने एक फ़ैसला डिसीजन लिया है कि हम इस बंदे को वीज़ा नहीं दे सकते, और उसने शिक लगा दी है 5 नंबर की, या कोई भी शिक लगा दी है। एक बात ये भी क्लियर कर लिया करें कि वो अफराद जिनका वीज़ा 9 नंबर लग के मेडिकल की वजह से रिजेक्ट होता है, उनको अपील का ऑप्शन नहीं दिया जाता। अगर आप गौर से वीज़े को पढ़ेंगे तो उसके नीचे लिखा होता है कि आप अपील नहीं कर सकते। तो इसलिए जो है ये चीज़ ज़हन में करें कि एक गवर्नमेंट ऑफ ग्रीस की एम्बेसी पाकिस्तान में है और वो एक डिसीजन लेती है, और आप उस डिसीजन को चैलेंज करते हैं, और चैलेंज करने के बाद उनसे अपील करते हैं कि वो आपको वीज़ा दें, तो ये बहुत ही मुश्किल और क्रिटिकल सिचुएशन है। हमारी आंखों के सामने तो अभी तक कोई इस तरह की सिचुएशन सामने नहीं आ रही कि अपील के ऊपर वीज़े लगे हों। बाकी आपको पता ही है कि क्या सूरत हाल पाकिस्तान में, तो हर दूसरा तीसरा बंदा वीज़ा लगवा रहा है। वो इंटरव्यू के बगैर भी लगवा लेते हैं और वैसे भी कहते हैं। हालांकि एक प्रोसेस होता है। आप खुद सोचें, एक बंदे ने मैट्रिक का इम्तिहान पास किया है, तो मैट्रिक का इम्तिहान पास करने के लिए ज़ाहिरी बात है उसने दाखिला भी लेना है, उसने कमरा इम्तिहान में भी बैठना है, उसने हाज़िरी भी लगवानी है पेपर वाले दिन। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं, ये ज़रूरी हैं। अगर कोई बंदा आपको कहता है कि भाई इन चीज़ों के बगैर मैं आपको वीज़ा लगवा के दूँगा, तो वो बहुत मुश्किल है, ऐसा इम्पॉसिबल है। तो इसलिए आप ये ज़हन से निकाल दें कि रिजेक्ट वीज़ा जो है वो लगेगा या नहीं लगेगा। ये सवाल आप बहुत ज़्यादा करते हैं और मेरे नज़र में इसके ऊपर जो है एहतियात करनी चाहिए, और रिजेक्ट वीज़ा जो है
इसके ऊपर डिस्कस करनी चाहिए कि ये इससे बेहतर है कि हम नया मंगवाएं या किस तरफ जाएं। इस वीडियो में यहाँ तक आपको बताएंगे। इंशाल्लाह आगे वाली वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि रिजेक्ट वीज़ा हो जाए तो कब अप्लाई करना चाहिए और किस तरह करना चाहिए, कितने दिनों बाद करना चाहिए, और जो रिजेक्ट वीज़ा है क्या उसी मालिक का ठीक रहेगा या नए मालिक से मंगवाना चाहिए। इन सारी चीज़ों के बारे में इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको आगाह करने की कोशिश करेंगे। आप लोग अपॉइंटमेंट के सिलसिले में, इंश्योरेंस फ़ाइल के सिलसिले में, इंटरव्यू के सिलसिले में आप लोग हमसे रब्ता कर सकते हैं। जहां तक पॉसिबल हुआ इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आप लोगों का साथ देने की कोशिश की जाएगी। मसरूफियात के तहत मैंने व्हाट्सएप पे जो है, यूट्यूब पे अपना भी नंबर दिया था, टिकटॉक पे भी बताया था, लेकिन जो मेरा नंबर है वो थोड़ा सा मुश्किल होता है और बाज़ दफ़ा ऐसे मामला होते हैं कि मुझ नंबर उस पर बात करना और आपके मैसेजेस लेट हो जाते हैं। इस सूरत में आप जो है वो मेरे बेटे से भी रब्ता कर सकते हैं। उसका जो नंबर है वो है 0347 210 2652, 0347 210 2652, 347 210 2652, 0347 210 2652। ये व्हाट्सअप का नंबर है। मोबाइल पे कॉल नहीं होगी क्योंकि वो यूनान में है और ये सिम जो है इस पे व्हाट्सअप पाकिस्तान वाली सिम पे यहाँ यूनान में चल रहा है, तो इसलिए अगर आप सिम पे कॉल करेंगे तो कॉल नहीं हो सकेगी। इसमें फिर आपको परेशानी ना हो, आप व्हाट्सअप के ज़रिए उससे रब्ता कर सकते हैं और फिर जो भी बात होगी वो आपसे बात जो जहाँ तक पॉसिबल हुआ वो आपको आगाह करेगा और फिर वो मुझे बता देगा। आप ग्रीस एम्बेसी की अपॉइंटमेंट, फैमिली अपॉइंटमेंट, वर्क अपॉइंटमेंट और इंश्योरेंस फ़ाइल और इंटरव्यू की तैयारी के सिलसिले में जहाँ कहीं आपको हमारी ज़रूरत पड़े तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हमारी कोशिश होगी कि जहाँ तक मुमकिन हो आपके साथ चला जाए। बाकी ये बात ज़हन में रखें कि चाहे आप जो भी करें, किसी भी ज़राए को इस्तेमाल करके आप एम्बेसी में जाते हैं और अपना वीज़ा लगवाना चाहते हैं, तो उससे पहली सबसे बड़ी ज़रूरत है वो है आपको। वीज़े की ज़रूरत आपको है तो इसका मतलब है कि आपने मेहनत करनी है। तो इसलिए कोशिश करें कि आप सबसे पहले आप खुद मेहनत करें, फिर किसी दूसरी पार्टी का सहारा लें, तो वो आप में उसमें कामयाबी मिलने के ज़्यादा चांस हैं। और इस बात को भी ज़हन में रख लें कि कामयाबी का बेहतरीन ज़रिया है कि आप अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करें, अपने बड़ों के साथ हुस्न सलूक करें, अपने छोटों के साथ हुस्न सलूक करें और दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल बदले में आप लोगों को भी आसानियाँ मिलेंगी। आप दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करते रहें। इंशाअल्लाह तमाम मामला आहिस्ता आहिस्ता सही हो जाएंगे। यूनान वीज़े से रिलेटेड भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। किसी शरई मसले की सूरत में भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करते जाएँ, अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएँ। जब भी आप वीज़े के लिए इस्लामाबाद जाएँ, मेडिकल के लिए जाएँ तो सदका व खैरात करके जाएँ। सदका परेशानियों को दूर करता है, मुसीबतों को दूर करता है और खुशियाँ आपके घर में लाएगा और सदका आपके माल में इजाफ़ा करेगा। अपना ढेरों ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में हमें भी याद रखिएगा। अल्लाह अज़्ज़ा वजल आप सबको खुश व खुर्रम रखे। जज़ाकल्लाह।